हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मार्केट विद गोपाल के चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है गोपाल लोहार और मैं हूं एक सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। फ्रेंड्स, आप सभी का मार्केट विद गोपाल में बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, यहां पर हम जितनी भी एनालिसिस करते हैं वो सारी की सारी केस स्टडी पर्पस के हिसाब से है। बाय सेल की रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप बाय सेल को लेकर के चल रहे हैं कि बाय का मिलेगा सेल का मिलेगा, तो सर आप गलत जगह पर आ गए हो। यहाँ पर मैं बाय सेल की रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं देता हूँ। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ लर्निंग लेते हैं कि चार्ट में क्या बन रहा है, क्या में नहीं बन रहा है, क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है। अगर इसके ऊपर अगर आप कुछ भी एक्शन लेंगे तो आपको लॉस अगर होता है तो उसकी जिम्मेदारी आपकी होगी, मेरी बिल्कुल भी नहीं होगी। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपको सर्विस ही चाहिए, मान लो आपको मार्केट में काम करना है, तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। वेबसाइट पर जाइए, चीज़ों को देखिए, यहाँ पर मेरी सर्विस के बारे में है। आप चीज़ों को जाइए पढ़िए, उसके बाद में आप सर्विस को ज्वाइन कर सकते हैं और फिर आप मेरे साथ काम कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी के एनालिसिस। और मैं सोच रहा हूँ कि अब निफ्टी और बैंक निफ्टी के साथ में हम अलग से एक वीडियो क्रूड ऑयल के बारे में, कमोडिटी के बारे में भी चालू करेंगे आने वाले समय के अंदर। ठीक है, तो क्रूड के बारे में भी काम करेंगे, उसके बारे में भी चीज़ों को चालू करेंगे और वहाँ पर अपना काम करने की कोशिश करेंगे। तो फ्रेंड्स, आज के एनालिसिस को चालू करते हैं। आप जानते हो कि लास्ट टाइम से हमने क्या बात करी, क्या बात नहीं करी, और अब लास्ट कारोबार बचा है कल का दिन, शुक्रवार का दिन। जैसा कि आज तो छुट्टी है, कल का कारोबार हमारे सामने और बचा हुआ है। और ये है निफ्टी का चार्ट। डेली चार्ट के हिसाब से अगर मैं बात करूं निफ्टी के अंदर, तो अब निफ्टी के अंदर यहाँ पर सपोर्ट आ चुका है, जो कि लेवल आ रहा है 24,040 के आसपास। तो यहाँ से 300 पॉइंट टूटने के बाद 24,000 पर सपोर्ट आ रहा है। अब मार्केट में गिरावट तभी आएगी जब मार्केट 24,000 के नीचे जाएगा। ठीक है, क्योंकि 24,000 पर ही डेली के 10 ईएमए आ रही है। अगर इसके नीचे सस्टेन होने की कोशिश करता है तो मार्केट डेली के 20 ईएमए के पास जाने की कोशिश करेगा, और जो लेवल आ रहा है 23,720 का आ रहा है। तो अब आपको ध्यान रखना है 24,000 का लेवल, जब तक 24,000 के नीचे क्लोजिंग नहीं आती है, आपके लिए जो ये पॉइंट है 23,712 का, जब तक यहाँ पर नहीं आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम आ सकते हैं नीचे की तरफ। अब अगर मैं एक चीज़ को डिस्कस करने की बात करूँ, हमने लास्ट टाइम यहाँ पर डिस्कस किया था और मैंने आपको बोला था 5 मिनट के चार्ट पर कि अगर निफ्टी नीचे तभी जाएगी जब यहाँ पर 24,240 के नीचे काम होना चालू होगा। लेकिन इसके नीचे अभी तक काम ही नहीं हुआ, और क्या कहते हैं कि पूरे दिन, लास्ट दिन 24,400 24,300 इसी के बीच में घूमता रहा, क्योंकि ओपन इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा हाई था। इस वजह से यहीं पर इन दो बीच के रेंज में एक्सपायरी निकल गई। हम आने वाले समय में ओपन इंटरेस्ट को भी डिस्कस करेंगे, एनालिसिस में जोड़ेंगे, ताकि आपको और अच्छे से समझ में आएगी एनालिसिस को। तो 24,250 के नीचे क्लोजिंग जब तक नहीं आती है, तब तक मार्केट में निफ्टी की तरफ, यहाँ से जो हमारा ए जो बना हुआ है, ये ए, और ये जो बी बना हुआ है सी, तब तक यहाँ पर नहीं आएगा। ये चीज़ आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। ठीक है, तो आज के एनालिसिस में सिर्फ इतना सही है कि नीचे की तरफ आपको पॉइंट जो है वो ध्यान रखना है 24,250 का। अगर 24,250 के नीचे टिकना चालू करता है निफ्टी, तो आपको नीचे की तरफ वापस से अगेन ये लेवल देखने को मिलेंगे। लेकिन 24,250 के नीचे क्लोजिंग आए तो ना, अभी तक आई नहीं है। ठीक है, जब भी आएगी तब जाकर के ये इतनी बड़ी जो जोन है वो एक्टिवेट होगी आपकी, अदरवाइज एक्टिवेट नहीं हो पाएगी। और मैंने आपको ये भी बोला था कि ये चीज़ सब कुछ आपको बैंक निफ्टी बताएगा और आपको बैंक निफ्टी पर नज़र रखनी है। बैंक निफ्टी बिल्कुल प्रॉपर हमारे स्ट्रक्चर के हिसाब से बात काम करा। मैंने उसी दिन बोल दिया था कि ये स्विंग जो लो है बैंक निफ्टी का कट चुका है। तो बैंक निफ्टी के अंदर आपको नीचे का ही रुझान जो देखने को मिलेगा, और आपने देखा पूरे दिन बैंक निफ्टी नीचे की तरफ काम करती रही, एक बार भी ऊपर की तरफ नहीं आई। तो बैंक निफ्टी तो लग रहा है कि यहाँ तक आएगा, बैंक निफ्टी तो लग रहा है कि यहाँ तक आएगा। लेकिन निफ्टी में अभी भी आज इतना नीचे गिरा लास्ट टाइम पर, लेकिन इसकी मार्जिनल जो क्लोजिंग आई है वो क्लोजिंग तो 334 की आई है। इतना गिरने के बाद में भी क्लोजिंग तो 334 की आई है। तो मार्केट में अभी तक जब तक 250 के नीचे निफ्टी की क्लोजिंग नहीं आती, तब तक तो मार्केट में निफ्टी में गिरने जैसा तो लग नहीं रहा। और अचानक से गिर जाए, देखो इंडिया पाकिस्तान का भी वॉर का भी लग रहा है कि छिड़ जाएगी, तो मार्केट में टेंशन तो है ही है, कुछ भी हो सकता है। तो बैंक निफ्टी ने तो बता दिया है कि नीचे जा रहा है, बैंक निफ्टी ने तो बता दिया है नीचे जा रहा है। अब बैंक निफ्टी में आपके लिए जो पॉइंट है ना, वो ये इंपॉर्टेंट हो गया, वो वाला नहीं हो गया, अब ये वाला हो गया, ये वाला पॉइंट 55,500। जब तक अब बैंक निफ्टी 55,500 के ऊपर क्लोज नहीं करेगी, तब तक इसका रुझान जो है नीचे की तरफ ही रहेगा, और बैंक निफ्टी एक बार वापस इस लेवल पर आएगी। मैंने आपको पहले ही बोला था बैंक निफ्टी के अंदर फ्लैट करेक्शन है, ये ए बी सी की ए, ये बी और ये सी बनाने नीचे की तरफ जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ तक आएगा, फ्लैट करेक्शन है, और उसके लिए आपके लिए जो चेंज ऑफ पॉइंट है वो है 55,500 का। जब तक बैंक निफ्टी 55,500 के ऊपर क्लोज नहीं करती है, आपके लिए जो नीचे के पॉइंट वो नीचे के एक्टिवेट ही रहेंगे। ठीक है, तो ये सारा का सारा बैंक निफ्टी की एनालिसिस है और निफ्टी की एनालिसिस है, ज़्यादा कुछ भी नहीं है।
कल का कारोबार और है, देख लेते हैं कैसा क्या होता है, फिर देखते हैं नेक्स्ट वीक में। नया महीना आ चुका है, हमें नए महीने के अंदर क्या रणनीति बनानी है, क्या नहीं बनानी है। आने वाले समय में हम क्रूड ऑयल के बारे में डिस्कस करेंगे, गोल्ड के बारे में डिस्कस करेंगे। उसकी वीडियो अलग बनाऊंगा, इसके साथ क्लब नहीं करूँगा, क्योंकि फिर वीडियो का काफ़ी बड़े हो जाते हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो को मैं यहीं पर वाइंड अप करता हूँ। फ्रेंड्स, मैंने आपको इंट्राडे ट्रेडिंग कोर्स का डाल रखा है, जा करके देखिए, आपको काफ़ी मज़ा आएगा। एक आध दिन में नया वीडियो और डाल दूंगा, अपलोड कर दूंगा, आपको सीखने को मिलेगा काफ़ी कुछ। ठीक है, तो आप मेरे सर्विस को ज्वाइन कीजिए, कर सकते हो। और मेरा जो टेलीग्राम चैनल है इसको ज्वाइन कर सकते हो। रिस्क डिस्क्लोजर फॉर्म जो है डिस्कस उसको भरिए, देखिए कितनी रिस्क रहती है, कितनी रिस्क नहीं रहती, उसके बाद में सर्विस को ज्वाइन करिए। अभी तक लास्ट 1-2 वीक में हमने यहाँ पर कुछ काम भी नहीं किया है खास। तो आने वाले समय में जो भी ये ट्रिगर पॉइंट किधर भी होता है, नीचे की तरफ होता है तो नीचे काम करेंगे, ऊपर की तरफ होता है तो ऊपर काम करेंगे। ऊपर की तरफ में अगर ये 24,400 को निकालेगा ना इस बार, तो जा सकता है 24,600, 750, 800 तक जा सकता है बिल्कुल। क्योंकि काफ़ी दिनों से यहाँ पर सस्टेन कर रहा है, अगर ऊपर निकलेगा तो ऊपर भी जा सकता है। नीचे की तरफ मैंने आपको सारी चीज़ें डिस्कस, अब इतने आसान हो गया ना मार्केट में लेवल, कि सबको पता चल गया कि भाई 24,400 से ऊपर निकलेगा तो ऊपर जा सकता है। तो फिर क्या दिक्कत ही क्या है, मैं क्या बताऊँ आपको। और नीचे की तरफ मैंने आपको बता ही दिया कि 24,250। बस मैं बैंक निफ्टी को देख रहा हूँ, अगर बैंक निफ्टी नीचे की तरफ टूट रही है तो निफ्टी भी आना चाहिए, निफ्टी भी आना चाहिए। फिर देखो क्या होता है क्या नहीं होता है, आने वाले समय में पता चलेगा। और कल शुक्रवार का कारोबार देख लेते हैं कैसा क्या होता है, फिर अपन नेक्स्ट वीक का कारोबार देखेंगे क्या है क्या नहीं है। तो आज के वीडियो को यहीं पर वाइंड अप करते हैं फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताना कैसा लगा कैसा नहीं लगा। फिर अपन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।